जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूर्णकालिक चंद्र ग्रहण आज दिनांक 7 सितंबर 2025 को लग चुका है। हम ये भी जानते हैं कि इसका सूतक काल प्रारंभ हो चुका है और इस समय सूतक काल चल रहा है, जो कि 12:45 से प्रारंभ हुआ और अभी 9:30 बजे से ग्रहण काल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 1:45 तक चलेगा। कहीं कहीं पर ये 2:45 पर समाप्त होगा, क्योंकि ग्रहण काल का समय स्थानीय होता है। जहाँ हम रह रहे हैं उस समय का जो सूर्योदय टाइम है, उसका चंद्रोदय टाइम है, उसके आधार पर आधारित होता है। अब जैसे कि आप कलकत्ता में रह रहे हैं और दिल्ली में कोई आपको ग्रहण का समय बता रहा है, तो वो दिल्ली के हिसाब से बताएगा, ना कि कलकत्ता के हिसाब से बताएगा। और दिल्ली का जो सूर्योदय टाइम होता है और कलकत्ता का जो सूर्योदय टाइम होता है, उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट का अंतर आता है। तो इसलिए समय स्थानिक होता है। और वैसे भी रात्रि का समय है, रात्रि के समय में चाहे 1:45 पर ग्रहण समाप्त हो, चाहे 2:45 पर समय समाप्त हो, सोने का समय है, लोग सो रहे होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रहण काल के दौरान शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि का समय है और रात्रि के समय में ज़्यादातर लोग सो जाएंगे। तो जहाँ तक हम कोशिश इस बात की करें कि 9:30 बजे से लेकर के 1:45 तक हम सोएं ना। अपने अपने राशियों पर आधारित जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करें, क्योंकि ये ग्रहण काल जो लग रहा है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा इस समय शतभिषा नक्षत्र पर विचरण कर रहा है, जिसका संबंध कुंभ राशि से है। तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रहण है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान हो चाहे सूर्य ग्रहण के दौरान हो, ग्रहण काल में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और फिर कल सुबह प्रातः काल में ही मंदिर के कपाट खुलेंगे। हम लोगों ने जो भोजन बनाए होंगे उसमें तुलसी पत्र डाल दिए होंगे, ना भी डाले हों तो तुलसी पत्र डाल दें। अन्न का सेवन ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर दो बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक होता है सूतक काल के दौरान और एक होता है ग्रहण के दौरान। अब सूतक काल की जब बात करते हैं तो सूतक काल प्रारंभ होने से ही अन्न का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति जन्य देखते हुए यदि उस अन्न में तुलसी पत्र पड़ा हुआ है तो सूतक काल में हम तुलसी पत्र पड़े हुए भोजन का सेवन कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तब, आवश्यकता होने पर जो विशेष परिस्थिति होती है, उन विशेष परिस्थितियों में हमें सूतक काल में अन्न का सेवन कर सकते हैं, जल का पान कर सकते हैं, फल फलहार भी कर सकते हैं, मल मूत्र का त्याग भी कर सकते हैं। वैसे भी तो मल मूत्र का त्याग ग्रहण के दौरान कतई नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो बताया गया है कि जब सूतक काल में ही हम अन्न और जल का सेवन नहीं करेंगे तो जल जब हमारे शरीर में जाएगा नहीं, पेट में जाएगा नहीं, तभी लघु शंका दीर्घ शंका जल्दी लगेगी नहीं। उपवास हम दिन भर करते हैं
आप जरा विचार करो, उपवास के दौरान, व्रत के दौरान आदमी कहाँ लघु शंका दीर्घ शंका जा रहा है। और अगर लघु शंका दीर्घ शंका बार बार हो रही है तो वो बीमारी है। और बीमार व्यक्ति के लिए ग्रहण में पूरी छूट है। वो चाहे भोजन करे, चाहे जल का सेवन करे, चाहे वो फल का सेवन करे। 3 लोगों को ग्रहण काल के दौरान नियम का पालन करने में छूट है। बालक, 12 वर्ष के कम आयु का, वैसे तो कहीं कहीं 16 वर्ष भी कहा जाता है, लेकिन 12 वर्ष के कम आयु का जो बालक है उसे ग्रहण के नियमों से छूट है। बीमार और गर्भवती महिला, गर्भवती महिलाओं को अपने मुख में 2-3 तुलसी पत्र हमेशा डाले रहना चाहिए। अगर न डाले हो तो डाल लें, ऊंचे नहीं, मुंह में ही रखे रहें। अब प्रश्न ये उठता है कि सूतक काल में हम भोजन कर सकते हैं तो क्या ग्रहण काल में भी कर सकते हैं? नहीं, ग्रहण काल में तो बिल्कुल अन्न और जल का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि अन्न जल का परित्याग ग्रहण काल के दौरान यानी कि 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक बिल्कुल न तो जल का सेवन करना है और न अन्न का सेवन करना है। अब बात करते हैं कि इस ग्रहण काल का प्रभाव किन किन राशियों पर और किस किस प्रकार से होगा। तो एक बात तो यहाँ पर जो समस्या रहती है भोजन की, तो तुलसी पत्र डाल करके भोजन किया जा सकता है, लेकिन 6 बजे के बाद हम बिल्कुल प्रयास न करें। आइए पहले हम विचार करते हैं कि 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के लिए ये लाभकारी है। वृष राशि के लिए ये सुखकारी है। मिथुन राशि के लिए मान सम्मान का खतरा बन सकता है। कर्क राशि के लिए मृत्युतुल्य कष्ट मिल सकता है। और कर्क राशि के बाद आता है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए स्त्रियों की तरफ से पीड़ा मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए शरीर उनका स्वस्थ रहेगा। अगर शारीरिक कष्ट है तो शारीरिक कष्ट में कमी आएगी। तुला राशि वालों को मानसिक चिंताएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों को व्यथा की पीड़ा, व्यर्थ की पीड़ा। धनु राशि वालों के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए लक्ष्मी का नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है व्यापार में। कुंभ राशि वालों के लिए घात हो सकता है, कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। और मीन राशि वालों के लिए हानि हो सकती है। आज जो 7 सितंबर 2025 हम जहाँ रह रहे हैं, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 9:57 पर होगा और ये 2:25 तक चलेगा। चूंकि ये पितृपक्ष में पड़ रहा है, तो पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव होता है, इसका विशेष महत्व भी होता है। यहाँ पर अगर किसी को पितृदोष चल रहा हो, किसी पंडित जी ने बता दिया हो कि आपको पितृदोष है, पितृदोष है, तो प्रातःकाल आप दूध में काला तिल डाल करके अपने पितरों के निमित्त आप अर्घ दें, अर्पण तर्पण करें। इससे पितृदोष की शांति आपको हो सकती है। भगवान शिव को बेलपत्र के द्वारा कच्चे दूध में काला तिल डाल करके अभिषेक करें, बेलपत्र के सहारे। तो इसके अनुसार अब अभी तो आपने देखा कि विभिन्न राशियों के लिए ये ग्रहण कैसा होगा, ये प्रभाव क्या क्या देंगे, किस राशि वालों को क्या प्रभाव देंगे, फिर उसका उपाय क्या है।
पहला आते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए प्रभाव मानसिक तनाव देगा और कामकाज में उतार चढ़ाव होगा। उपाय यह है कि सफेद कपड़े और दूध का दान करें और शुक्र मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल प्रारंभ हो तो मेष राशि वाले शुक्र मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वाले, इनके यहाँ पारिवारिक विवाद हो सकता है, पैतृक संपत्ति की तरफ से कुछ उलझनें हो सकती हैं। ऐसे लोगों को जो वृष राशि वालों से संबंधित हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तिल, तेल और काले उड़द का दान करें। वृषभ राशि वालों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अगर गले में कोई समस्या चल रही है, आँखों की कोई समस्या है, तो ये बढ़ सकती है। उपाय ये है कि गंगा जल से आप आँखों को धोएं और गंगा जल में तुलसी दल डाल करके ग्रहण करें, इसको पिएं और दूध का दान करें। ये जहाँ पर दूध के दान की बात आ रही है, ये दान दो प्रकार का होता है। दूध से भगवान शिव को यदि अभिषेक भी करेंगे तो भी दूध का दान होगा। कोई दूध पिता बच्चा हो, उसको दूध पिलाएं, काले कुत्ते को दूध पिलाएं, तो इस प्रकार से दूध का दान है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं, लाल वस्त्र और लाल मसूर का दान करें। देखिए, जहाँ जहाँ पर वस्त्र और अन्न की बात आ रही है, तो जो भी हम वस्त्र जिस रंग का दान करें, उसी रंग से संबंधित अन्न का दान करें। जहाँ पर लाल वस्त्र की बात आएगी तो वहाँ पर लाल मसूर, जहाँ पर काले वस्त्र की बात आएगी वहाँ काला मसूर, जहाँ पर सफ़ेद वस्त्र की बात आएगी तो वहाँ पर सफ़ेद तिल या चावल। अब आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में यदि कोई व्यापार चल रहा है तो मतभेद हो सकता है, पति पत्नी के बीच तनाव हो सकता है। शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें और ओम घृणिंग सूर्याय नमः का आप प्रातःकाल जाप करें, और पत्नी यदि साथ में हो तो ज़्यादा फायदेमंद है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण कामकाज में अड़चने पैदा कर सकता है और आर्थिक हानि हो सकती है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती के द्वितीय कवच का पाठ करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। अब आते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए प्रेम संबंध में और संतान पक्ष में रुकावट हो सकती है। आप माता लक्ष्मी को कमल के फूल का दान करें। ओम ह्रीं श्रीं श्रेयः नमः का आप जाप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर, परिवार और संपत्ति में विवाद हो सकता है। आप हरे रंग के कपड़े पहने, मूंग और धन का दान करें, बुध को जल अर्पित करें। बुधवार को आप जल अर्पित करें। धनु राशि। शिक्षा, यात्रा और भाई बहन के संबंधों में रुकावट आएगी। उपाय यह है कि पितरों का तर्पण करें और तुलसी के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए है धन की हानि हो सकती है, संभल कर धन खर्च करें। शेयर मार्केटिंग से बचें। रुपया पैसा दुगना तिगुना करने के उपाय से बचें। आपको मानसिक बेचैनी ज़्यादा हो सकती है। शनिदेव के मंदिर में जाकर के चौमुखी कड़वे तेल का आप दीपक जलाएं और जिसमें काला तिल और 1 रुपये का सिक्का अवश्य रखें। सिक्का अगर न हो तो लोहे की कील भी आप रख सकते हैं। और तेल का दान करें तो तिल का भी दान हो जाएगा और तेल का भी दान हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि।
यहाँ पर ध्यान देने बात योग्य ये है कि इसी राशि पर ग्रहण काल चल रहा है, तो यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, नए नए व्यक्तियों के संपर्क आ सकते हैं। आप लक्ष्मी की पूजा करें। यहाँ पर जिस राशि पर चंद्रमा विराजमान है, तो ग्रहण काल का प्रभाव दूषित हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो अच्छा पड़ेगा। मीन राशि, मानसिक शांति और नींद की समस्या आ सकती है। उपाय यह है कि गुरु मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। संपूर्ण रूप में हम देखें तो सभी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, ये तो था विशेष विशेष राशियों और विशेष विशेष व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ही विचार की बात यह है, महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर एक ही राशि के 4 लोग एक ही परिवार में होंगे तो क्या एक ही प्रभाव होगा? सबके तो अलग अलग प्रभाव होते हैं। आप जरा विचार करें, एक ही राशि का 4 व्यक्ति आपके घर में है, तो क्या सबका भाग्य एक जैसा थोड़े होगा और सबका स्वभाव भी एक जैसा थोड़े होगा? क्यों ऐसा होता है? दरअसल बात यह है कि राशियों के आधार पर हम कोई उपाय करें, उपाय तो कोई भी कर सकते हैं, उपाय कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जहाँ तक संबंध की बात करते हैं, अगर वो ग्रह राशियों से संबंधित जो आपका स्वामी ग्रह है अगर अच्छे भाव में है तभी आपको अच्छा फल देगा। अगर वो बुरे भाव में है, शत्रु भाव में है, तो वो अच्छा फल नहीं देगा, बुरा फल देगा। इसलिए संपूर्ण व्यक्तियों के लिए हर व्यक्ति ये उपाय कर सकता है, जिस उपाय की चर्चा अब हम आगे करने जा रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सभी व्यक्ति, चाहे किसी भी राशि का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर जल अर्पण करें और महामृत्युंजय का जाप करें। अब आप कहेंगे कि शिवलिंग पर जल कैसे अर्पित करेगा, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद हैं। बात तो बिल्कुल सही है। तो आप कुछ न करें, 1 लोटा जल आप ले लें और अंगूठे को ही शिवलिंग बना लें। बाएं हाथ के अंगूठे से, बाएं हाथ के अंगूठे को शिवलिंग बनाएं और दाहिने हाथ से आप जल अर्पण करें। ये अंगूठा ही आपका ये शिवलिंग है। तो इस प्रकार से हम ग्रहण काल के दौरान हम भगवान का जाप कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं याद आता है, महामृत्युंजय मंत्र नहीं याद है, तो आप अपने गुरु के दिए हुए जो मंत्र हैं, जो गुरु मंत्र हैं, उस मंत्र का जाप करें, भजन करें, कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका आप जाप करें, कीर्तन करें, भजन करें, भगवान को स्मरण करें। और ग्रहण काल जब 9:30 बजे प्रारंभ होगा तो ग्रहण काल के पूर्व भी स्नान करेंगे और ग्रहण काल के बाद भी स्नान करेंगे। कुछ लोग के मन में ये बात होगी, नदी सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्वपूर्ण फल होता है। देखिए, नदी सरोवर में स्नान करने का फल होता है, प्राप्त होता है, अच्छा फल होता है, पुण्यकारी होता है, लाभकारी होता है। लेकिन जिस नदी और सरोवर की बात कही गई है धर्मशास्त्रों में, आज के युग में वो नदियाँ, वो सरोवर अब पहले जैसे नहीं रहे। और बरसात के दौरान जहाँ बाढ़ आई हुई है, नदियाँ का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे स्थितियों में निवेदन यही है कि आप नदी स्नान न करें, घर में ही रह करके गंगा जल में डाल करके उसी जल से स्नान करें और ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो उसके बाद पुनः स्नान करें। जय श्री राधे कृष्णा।